अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नाज़िया मलिक विद यू और आप देख रहे हैं नाज़िया मलिक का पॉडकास्ट। और आज एक ऐसी पर्सनालिटी हमारे साथ हैं जिनके बारे में आपको हम ये बताएं कि उन्होंने हमेशा आपके लिए, अपने लिए नहीं, आपके लिए काम किया। इसलिए कि कुछ भी सिखाने का जो काम है ना, वो टीवी पर आए, चाहे वो किसी स्टेज पर सिखाएं, चाहे वो किसी भी जगह पर हों। जब वो आपको सिखा रहे होते हैं ना, तो दैट मीन्स कि उन्होंने टेलीविज़न में भी आकर आपके लिए काम किया। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, लेकिन जब सेलिब्रिटी शेफ़ की बात आती है तो एक नाम ज़रूर सामने आता है, और वो है शेफ़ रिदा का नाम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम, कैसी हैं कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। इतनी प्यारी पर्सनालिटी आपको देख के आता है प्यारी, ये आता है ना? थैंक यू, ऐसा आता है ना? थैंक यू। अच्छा, ये कैसे है इतनी प्यारी पर्सनालिटी? बस अल्लाह ताला की तरफ से गॉड गिफ्टेड है। जब मुझे कहते हैं ना मासूम सी रिदा, प्यारी सी रिदा, है ना? सब मुझे कहते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा सा लगता है। देखिए, आपको भी याद होगा, मैंने 2005 से मीडिया ज्वाइन किया, हाँ। ठीक है ना। और अल्लाह का मेरे पर इतना करम है कि वो 2005 से लेके आज तक मैं ऑन स्क्रीन हूँ, ठीक है, माशाल्लाह। माशाल्लाह से। और कितने साल हो गए? तकरीबन 20 साल ज़्यादा हो गया। अच्छा, जब मैं दूसरे चैनल पे थी, तो जब मुझे जिस चैनल पे मैं काम कर रही हूँ, वहाँ से जब मुझे ऑफ़र आई तो सब ने कहा, हाय वहाँ तो इतने बड़े बड़े मगर बैच बैठे हैं, तुम तो सीधी मासूम सी हो, तुम्हें तो खा जाएंगे। आप यकीन करें, मैं आपका बेशक लाइव जा रहा है जो भी है, वो दिन और आज तक मेरे शो की रेटिंग हाईज आती है, आज तक मेरे शो की रेटिंग हाई आती है माशाल्लाह। और मतलब मुझे कभी किसी से कोई जेलसी नहीं है, मुझे कभी किसी से, और अल्लाह का करोड़ का शुक्र है, अल्लाह पाक ने इज्जत आज तक वही रखी, वही मकाम है मेरा। कोई मेरा आपने स्कैंडल नहीं सुना होगा, कुछ कोई किसी से साफ सुथरी, नीट क्लीन, साफ सुथरी रिदा, सीरियसली माशाल्लाह आज तक वही हूँ मैं जो। माशाल्लाह। अच्छा, आना कैसे हुआ था फील्ड पे? आना इस तरह से हुआ कि मुझे शुरू से शौक था, और फिर मैं अक्सर मैगजीन्स वगैरह में ना अपनी रेसिपीज़ देखती थी। तो ये जब जो मैगजीन का शूट करने के लिए आता ना, तो उसने मुझे कहा कि रिदा, जो एक चैनल है जहाँ पे नादिया खान आती थी ना, हाँ। तो उन्होंने कहा एक मॉर्निंग शो शुरू करें हैं, तो आप ना उस शो में आए ना। तो मैंने कहा हमारे घर का तो इतना सख्त माहौल है और मैं तो आ ही नहीं सकती। अच्छा, आप रेसिपीज मैगजीन्स में देती थी मैगजीन में, और वो तस्वीर जो खिंचती वो है भी वो मैगजीन चोरी छुपी करके। अच्छा, नाम अपना देती थी? नाम भी नहीं देती, चोरी छुपी, इसलिए कि मेरे अब्बू बहुत सख्त थे। अच्छा, हमारे बहुत ज्यादा हमारे घर का तो माहौल आप शादीशुदा थी उस वक्त? क्या नहीं, शादीशुदा ही थी उस टाइम पे, तो हाँ। मैरिड थी, लेकिन फिर भी हमारे घर का ना एक माहौल था। लेकिन उससे पहले भी जब मैंने किया ना, तो उस टाइम में शादी में अब्बू की सख्ती इतनी ज्यादा थी कि शादी के बाद भी उनका खौफ था। और फिर जो ससुराल था, हम लोग एबटाबाद से बिलोंग करते हैं, वो लोग भी इस तरह से थे। वो लोग भी पसंद नहीं करते किसी मर्द के सामने बैठ के बात करनी है या इस तरह की चीज़ें। तो फिर मुझे उन्होंने कहा, तो मैंने कहा काशी भाई, आपको पता है हमारा तो घर का कितना सख्त माहौल है, और ये भी जो मैं शूट करती हूँ ना दोपहर के टाइम पे, किसी को पता नहीं चलता, जो मैगजीन का। तो उन्होंने कहा रिदा चले जाए, अच्छा है, ये वो है। मैं नहीं गई, मैं डर के मारे। पहले मुझे खुद कॉल की, नादिया ने कॉल की मुझे। उस टाइम में PTCL होता था, व्हाट्सअप वो नहीं होता था दूसरा। तो मैंने कहा अच्छा हाँ करके, फिर मैं नहीं गई। फिर उसके बाद जब दूसरा चैनल जहाँ पर आप भी होती थी, उस चैनल से फिर जो हमारी चैनल का, ये तो अपना पॉडकास्ट इंडस टीवी पे जब वो जाने लगी शेफ, तो उन्होंने कहा सिर्फ 20-22 दिन के लिए जा रही, तो आप ऐसा करो, वो क्या नाम ना, आप 20-22 दिन के लिए करो। उन्हीं फोटोग्राफर ने कहा जो मेरे घर में शूट करता था। तो मैंने कहा जाऊँ ना जाऊँ, फिर मैंने कहा, कह लेंगे देखो अभी चांस मिस नहीं करना, पहले भी आपने किया। तो मैंने कहा चले जाओ। मैं गई थी, वहाँ पे इतने सारे लोग आए हुए थे ऑडिशन के लिए, और मैं सीधी घबराने वाली, हाथ कांपने वाली थी। तो छोटी सी थी उस टाइम पे, इतनी स्लीव्स पहनती थी, याद होगा शायद, पतली दुबली सी, ड्रेसिंग भी क्यूट सी थी। तो मैं, इतने सारे लोग आए हुए थे। तो फिर जब मैंने भी ऑडिशन दे दिया, जैसे तैसे दे दिया। तो उसके बाद अमीना थी हमारे पास उस टाइम में। अमीना होती थी, अमीना तो इस्लामाबाद चली गई। तो अमीना ने कॉल की, कहने लगी रिदा आपको सेलेक्ट कर दी। मैंने कहा अच्छा मुझे। फिर मैंने जाना शुरू किया। जब भी मैं शो करती थी ना, तो शो खत्म होता था, मैं कहती थी अल्लाह करे कल से मुझे ना बुलाए, दुआ करती थी, मैं कहती थी अल्लाह करे कल से मुझे, ऐसे हाथ कांपते थे। और वो करते 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 आज मतलब नहीं 20 साल से ज्यादा ही हो गया माशाल्लाह। तो यूँ आती है शेफ। हाँ, अब तो इतना अब आप सामने कैमरा हो, स्टेज पे इतने सारे लोग सामने खड़े हो, बस रिदा को किसी चीज का डर नहीं होता, टेंशन भी नहीं होती अब तो, बड़ी क्योंकि वो नए उस वक्त आए थे, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन शेफ रिदा की रेसिपीज इतनी इंटरेस्टिंग, ये इतनी नई नई रेसिपीज कहाँ से लेकर आती हैं, ये बताएं। और दूसरा कि सीखा कहाँ से?
अच्छा, नई नई रेसिपीज़ का भी मैं आपको बताती हूँ, सीखने का भी बताती हूँ। असल में क्या है, मेरे साथ अल्लाह की तरफ से कुछ होता है ना, सच्ची बात है, मैं कभी किसी चीज़ का छुपाती नहीं हूँ कि भी मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ या मैं बहुत हाई फाई ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ या फिर मुझे बड़ी इंग्लिश आती, कुछ भी नहीं। मैं गरीब घर की सीधी सादी सी थी। जो हमारे घर का जो माहौल था, मेरे अबू एक बैंक में जॉब करते थे, तो इतने ज़्यादा हमारे घर की वो सारी फैसिलिटीज़ वगैरह भी नहीं थी। तो अम्मी से सीखा। अम्मी के बाद फिर मैं रंगून वाला हॉल गई, मैं चोरी छुपी, छुप छुप के दरवाज़ों के, ताकि पता न चले। अब्बू के आने से पहले मैं घर आ जाती थी। तो उसके बाद फिर चैनल्स पे आई, फिर आहिस्ते आहिस्ते सीखती गई, फिर पाकिस्तान से बाहर गई, बहुत सारे ममालिक, अमेरिका, कनाडा, पता नहीं कहाँ गई, जो मेरी हैसियत भी नहीं थी, ना मेरा मतलब इतना अफोर्ड कर पाती थी, लेकिन अल्लाह ने किया। मैं लेकिन सादगी वैसी है, मतलब सादगी वैसी है, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन गई लेकिन वैसी सादा। अच्छा, जब फर्स्ट टाइम आप टेलीविजन पे आए होगे तो, और जब फर्स्ट टाइम अब्बू को पता चला था तो फिर क्या रिएक्शन था? अब्बू मेरे को नहीं इतना पता चला, इसलिए कि हमारे घर का इतना सख्त माहौल था कि हमारे घर में टीवी भी नहीं था। टीवी नहीं था मेरे अब्बू देख और ही नहीं सोशल थे। मीडिया भी नहीं होता था उस जमाने हाँ, में। मेरे अब्बू हाँ। को तो पता ही नहीं, बहनों को, बहनोइयों को इधर उधर छोटे छोटे पर, लेकिन उनको कोई बता भी नहीं सकता था। फिर शादी के बाद जब वो मेरे हस्बैंड थे, वो फिर मेरी नंदों ने कहा कि इसको शौक है, फिर हस्बैंड ने थोड़ा सा वो किया, हस्बैंड बेचारे अच्छे थे, उन्होंने थोड़ा सा मुझे वो किया। तो फिर आते आते आज इतना हो गया। तो फिर जब एक देखा, और दूसरा आपने भी देखा होगा कि मैं जिस तरह से फर्स्ट डे थी आज, वरना लोग थोड़ा सा फेम होता है तो वो टी शर्टें, जीन्सें, ये सब शुरू कर नहीं, देते हैं, टी मतलब। शर्ट हाँ, जीन्स को छोड़े और फोन उठाना छोड़ देती हाँ, हैं। फिर इतना तो हाँ। अल्लाह का शुक्र है, जो फर्स्ट डे थी आज भी मैं वही हूँ। चाहे मुझे अननोन नंबर से भी कॉल आती है तो मैं कॉल बैक करके ज़रूर पूछती हूँ। मुझसे कोई भी रेसिपी पूछता है, आज भी मैं उसी तरह से जाती हूँ, और कोई बुलाता है तब भी मैं चली जाती हूँ। मतलब मैं किसी चीज़ का वो नहीं कि मैं ये हूँ तो मैं मुझे हूँ। एक टोटका भी याद है आपका। वो आपने कहा था कि तुम्हें अगर खाने में कुछ लज़्ज़त चाहिए ना, तो सौंफ, ज़ीरा अजवाइन और भून अजवाइन के का बस भून कर उसको बस पूरा रख डाल दो देना। और उसे खाने में चुटकी भर ऐसे डाल दिया करो। खाना भी हजम, वेट भी नहीं बढ़ता, और वो खाने में हाँ, टेस्ट देखिए भी मुझे अच्छा। अभी तक याद है, वो याद है कितनी ना, पुरानी बात है पुरानी ये, बात बहुत पुरानी है, बात बस है। की बात है। अच्छा, रेसिपीज़ के हवाले से बताएं कि रेसिपीज़ कभी आप रिपीट भी करती हैं या उसी रेसिपी को खुद क्रिएट करती हैं, या किसी से कभी कुछ इन्फ्लुएंस भी हासिल करती हैं, हाँ इसके किसका खाना अच्छा है तो इसकी रेसिपी जो है ज़रा सी मैं क्रिएट कर लूँ, ऐसा कभी होता है? रेसिपीज़ की जब हमें बहुत ज़्यादा फरमाइश आती है तो हम रिपीट करते हैं। और दूसरी मेरी ये आदत है, अगर जैसे मैं कहीं भी किसी के घर पे गई हूँ तो मुझे उसका खाना अच्छा लगा, हाँ, तो मैं उससे पूछ के, और फिर जब मैं शो में बता रही तो मैं बताती हूँ उसकी रेसिपी है। वो भी ऑनेस्टी मैं से, है साफ ना? बताती हूँ, मैं हाँ, कहती हूँ हाँ। फलाने की थी, उसको मुझे अच्छी लगी, और वो उसकी रेसिपी। ज़्यादातर जितनी भी रेसिपीज़ है ना, मेरी खुद की है। मैं खुद से रेसिपीज़ नई नई बनाती हूँ, खुद हाँ, से। देखिए, अब लबे शीरी मेरी अपनी रेसिपी है। हाँ, और एक ब्रांड है जो मसालों का, उनको मैंने इतने सारे मसाले बना के दिए थे, आज माशाल्लाह उनका इतना नाम है, इतना मैंने खुद ज़बरदस्त। उनको सारे मसाले बना के तो दिए थे। बता नहीं सकते इस ब्रांड का हाँ, नाम क्या बोलते है? नेशनल फूड है। अच्छा, नेशनल हाँ, फूड के। नेशनल वालों को मैंने दिए भाई थे। पता है, बहुत अच्छे इसके मसाले हैं। हाँ, मैं सीरियसली बताऊं, ये नहीं कि कोई उन्होंने स्पॉन्सर दिया है, हाँ, कुछ दिया है, लेकिन उनके मसालों में ना टेस्ट ज़्यादा है, मैंने मिर्चों से ज़्यादा टेस्ट मैंने है। उनको बहुत, फिर उनकी एक बुक आई थी, हाँ, पूरी बुक थी। उस टाइम पे हमारे चैनल वाले परमिशन नहीं देते थे, तो मैंने कहा था मेरा नाम नहीं लेना। हाँ, तो मैंने उनको पूरी बुक एक तैयार करके दी थी, उनके मसालों से पूरी बुक उनको बना के दी थी। और फिर इनकी जो बुक की उन्होंने ओपनिंग की इस्लामाबाद साइड पे, तो वहाँ पे की, तो मैंने तो नाम ही नहीं दिया था। मेरे चैनल वाले मना करते थे हाँ, कि आप, हमें उस टाइम में बड़ी सख्ती थी, जब स्टार्ट किया था ना, हाँ, हाँ, तब हाँ, बहुत स्ट्रिक्ट नहीं थी, जब वो उस्मान गिलानी होते थे, हाँ, 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 तो हर तो चीज़ आप कुछ नहीं, आप हाँ, नाम नहीं कुछ ले भी नहीं। तो सकते, फिर कुछ मैंने, नहीं बोल हाँ, सकते। जहाँ हाँ, भी कहीं गेस्ट भी नहीं जाते थे। तो फिर मैंने उनको पूरी एक बुक तैयार करके दी, उनको कढ़ाई बिरयानी, निहारी मसाला, इतने सारे। और फिर उसके बाद मैंने अपने चैनल पे मैंने तकरीबन 12 से ज़्यादा मैंने मसाले बनाने सिखाए। रेडी टू कुक मैंने स्टार्ट किया, वाह। पतीलों के अंदर बेकिंग मैंने स्टार्ट की सबसे पहले। हाँ, और फिर बाद में बड़े लोगों ने कॉपी भी किया था हाँ, और मैंने वो कहते थे पतीलों, हाँ, हमने पहले बताया हाँ, है। नहीं नहीं, मैंने किया था पतीलों में अच्छा, सबसे। सबसे पहले आपने बताया पतीलों, था। और ये जो मेटल के बर्तन है, तांबे हाँ, पीतल के, हाँ, ये सबसे हाँ। पहले मैंने इंट्रोड्यूस करवाए। हर मैं चीज टीवी पे लेकर डिफरेंट, वैसे हाँ, आपने जो है ना, मतलब हर चीज अलग अलग। अच्छा, ये दिल से सारी चीजें हो रही होती हैं, या आप कोई प्लान कर कर आते हैं कि नहीं मैं ये चीज करूंगी तो व्यूअर को अच्छी लगेगी, मैं कोई मुख्तलिफ चीज लेकर आऊं, या आप दिल से कर रही होती है नहीं चीजें? पता नहीं, अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह पाक की मेरे पर इतनी ब्लेसिंग है, इतनी अल्लाह की दुआएं हैं। देखिए, मैं जब घर से कहीं किसी काम पे जाती, मैं अपने अब्बू को बोलती थी, अब्बू मेरे लिए दुआ करना। ठीक, कहीं भी मैं गई हूँ। और फिर मेरी अम्मी जब थी, अभी तो दोनों का इंतकाल हो गया, लेकिन मैं उनकी हमेशा दुआएं लेके। और दूसरा, उनके अलावा आपने भी शायद नोट किया होगा, मैंने कभी, कोई मुझे जो भी काम कहता है ना, मैं चाहे कोई भी हो, मैं कर देती हूँ। मैं कभी, सब लोगों की दुआएं मेरे साथ इतनी हैं। और एक, जब मैं रंगून वाला हॉल जाती थी तो वहाँ पे
बहुत लंबा रास्ता है ना, तो उस टाइम पे तो हम बसों में जाते थे, बस में जाते थे। तो मैं जब वहाँ से गुजरती थी ना, एक बूढ़ी सी औरत थी, वो बेचारी स्टैंड लेके बैठी होती थी, उसकी एक बेटी थी, पता नहीं वो भी अब असली थी या नकली थी, तो बैठी होती थी। तो चलते चलते मैं सलाम दुआ करती, उनके साथ मेरी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। और आप यकीन करें, मेरे घर वालों को पता नहीं था, तो मैं जाके कभी उसको रोटी पका के देती थी, कभी उसको सालन बना। वो चल नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी। और आज मुझे लग रहा है कि शायद पता नहीं उन बेचारों की दुआएं लगी, दोनों बूढ़े पता थे नहीं दोनों। रिदा किस किस की दुआएं आपने ली वो हैं, मैं बिल्कुल सीरियसली बूढ़े थे, बताऊं। बिल्कुल बूढ़े थे दोनों, मियाँ बीवी। और वो हाँ ऐसे थे ना, स्टैंड के ऊपर वो कर। तो आखिर में जब वो हॉस्पिटल गई ना, तो वो बेहोशी की हालत में ना मुझे आवाज़ें दे रही थी, मतलब मुझे वो बुला रही थी। तो बताया कि वो कह लेंगे रिदा है कौन है जिसको ये आवाज़ें दे रही है। आवाज दे रही फिर है, मेरी शादी हो गई, फिर मैं अपने घरों में हो गई, फिर मेरा जाना नहीं वो उनके साथ हुआ। तो जब उनका इंतकाल हुआ ना, तो वो कह रहे थे कि वो, मैं जब गई मुझे पता चला, तो वो कह लेंगे ये हॉस्पिटल में ना जब बेहोशी की हालत में थे तो आपका नाम ले रही थी। तो मेरी बहनें कहती शायद इनकी तो दोनों की दुआ सोचिए लगी आपने है, कितनी कितनी खिदमत पता उनकी नहीं की। इनकी दुआ लगी है। और ये कहते हैं ना कि खिदमत किसी की करें छुप छुपा कर, हाँ, आपने वही आप करते रहे करते रहे करते बहुत रहे। मैंने उनके साथ लेकिन भी वजह। बताना इसलिए जरूरी होता है ताकि लोग जो देख रहे हैं उनको मोटिवेशन मिले, उनको ये हो कि जिंदगी में आपने बिल्कुल, दूसरों के लिए खिदमत मैं करनी यही है। कहती हूँ, बताने का मकसद ये है कि लोग कहते हैं कि हम क्यों करें। या देखें, कभी आपके पास कोई आता है ना कि भी फलाना, या मेरे से कहते हैं ना रिदा हमारा ये काम है फलाना, तो ज़्यादातर लोग कहते हैं देखा अब मतलब पड़ा तो हम कहते हैं अल्लाह ने उसको इस तरफ भेजा है, अल्लाह ने उसके दिल में कोई डाला बात है। नहीं, कहते हैं हाँ, कर दो कर उसकी दे, मैं मदद। कहती हूँ हाँ कोई बात नहीं, अल्लाह ने उसको उसके दिल में आई है, हाँ। वरना और लोग भी थे ना। तो ये मेरे लिए एक नेकी है, मेरे लिए एक वो है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है क्योंकि रिदा ने आते छा गई थी, ये बात आते तो ही है, छा गया। नो डाउट अबाउट इट। मतलब हम ये सोचते थे कि पता नहीं रिदा शो कर सकेंगी नहीं बस के, और आते छा गई, तो कहीं ना कहीं लोग जेलस तो होते होंगे। बहुत सारे हाँ। थे, हाँ। नहीं मतलब अभी इस चैनल पे तो यकीन करें, सब चाहे किसी, मेरी किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हम्म मैं सबके साथ बड़े अच्छे, और हर किसी का हंसती मुस्कुराती हम्म जवाब देती हूँ, हर किसी से बात करती हूँ। लेकिन मुझे जब इन्होंने वहाँ पे चैनल वालों ने कहा ना कि भी आप कल से यहाँ आप करेंगी ना, तो मैं रोना शुरू, मैंने कहा नहीं मैं किसी की जगह नहीं लेती हूँ। वो दूसरी थी, शेफ हाँ थी। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने कहा नहीं मैं किसी की जगह नहीं, कह लेंगे देखें जो ब्रांड है हमारा, वो वैसे भी उनसे थोड़ा सा तंग है, वो ज़रा लड़ाइयाँ झगड़े करती हाँ थी, हाँ। तो वैसे ही तंग है, तो हमने तो किसी और को भी रखना है। तो फिर मैं वहाँ पे फिर थी। अब आप ही आ जाए तो फिर आप उन्होंने आ तो गई। मेरे साथ बहुत बुरा किया था, सबको पता है। वो सबके बीच में बैठ के इतना बोलती थी, ये तो फलाने है, ये तो इसको तो इंग्लिश नहीं आती, इसको तो फलाना नहीं आता, इसको ये नहीं आता। और आपको बताऊं, पता है मेरे साथ जो बुरा करता है ना, तो उसके सामने आता है। तो एक दिन क्या हुआ, मैं अबील हम लोग बैठे हुए थे वहाँ, बातें कर रहे थे, तो हमारे कैमरामैन वगैरह सारे वहीं पे बैठे हुए थे। तो आती ना, तो वो जिस तरह से बोलती, कहती है जाहिल अनपढ़ लोग आ जाते हैं जिनको पता भी नहीं होता, जिनको कुकिंग का भी नहीं होता। यकीन करें मैं इतना रोई, मैं बहुत रोई। अच्छा, उसका एक हफ्ता नहीं गुजरा, जिस चैनल पे मैं अभी हूँ उस चैनल पे गुलजार भाई काम करते थे। हाँ तो उन्होंने कहा कि ये आई थी वहाँ पे, हाँ हाँ तो उन्होंने कहा कि कल से ना, गुलजार भाई ने कहा कल से ये शो करेंगे। अब यकीन करें, अब उन्होंने, गुलजार भाई ने ये कहा, हाँ। थोड़ी देर के बाद इतनी कॉल्स आनी शुरू होगी, हम तो इनको पसंद नहीं करते, इनको दूसरे चैनल। मैंने कहा देखा, फिर मुझे मेरी अबील ने, दूसरे लोगों ने कहा कि रिता देखो, इन्होंने तो 4 लोगों में आपको कहा है ना, हाँ हज़ारों करोड़ों लोगों ने सुना है इनका कि कहा है कि भाई हम तो इनको पसंद नहीं करते, तो ये तो ऐसी हैं, ये तो ऐसी हैं। हाँ। तो कहने लगे आप रोइए ना, अल्लाह ने देखो आपकी कैसे, इनको हज़ारों करोड़ों लोगों के बीच में इनका ये हो गया कि भी हम इसको अच्छा, पसंद नहीं पता है करते। अच्छे लोगों के साथ ना अल्लाह ताला हमेशा साथ देता है। खैर आपके साथ तो एक्स्ट्रा ब्लेसिंग है, मैं तो ये कहूंगी कि अब बाज पता है बहुत मुझे, अच्छे अब लोग होते हैं, आपको पता है किरण रिदा मुझे के क्या साथ कहती अच्छी है? एक्स्ट्रा ब्लेसिंग है। किरण मुझे क्या कहती है? हाँ। किरण कहती बाबा जी है। बाबा जी। और कहती है किरण रिदा के की, लिए कौन कौन सी दुआएं की थी? किरण के लिए मैंने बहुत दुआएं की हैं, और हाँ। किरण से पूछिएगा कितनी दुआएं लगी हैं। किरण हुई अबील से कभी पूछे कि रिदा, वो कहती ना रिदा तो इतनी पाक मासूम सी है, रिदा की दुआएं तो सब लगती हैं। किरण अबील भी ये कहती है। हमारे जुबैर जो मेकअप आर्टिस्ट है, आपको पता है हाँ ना, हाँ 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 हाँ। वो इतना मेरे से करते हैं, इतना करते हैं, वो मतलब हर सबको चीज़ पता है कि में। रिदा जो है वो बहुत अल्लाह वाली बंदी है, अच्छा, अल्लाह एक अल्लाह की बड़ी फेवरेट है। आपको पता है हिना मानी जो हेरा हेरा मानी, मानी, हाँ हेरा हाँ। मानी, वो इतनी अच्छी, जब हम एक साथ काम करते थे ना, तो जब क्या नाम लेते हैं, मैं जैसे मैं मतलब वो मेकअप करवा रही है, एकदम से उठ जाती थी, अरे रिता के लिए तो मेरी जान है, ये तो मेरी रिदा, ये तो उठ जाती थी मेरे लिए ना हमेशा। रिस्पेक्ट और देती हाँ, है, हाँ। और दूसरा कहते कहते वो भी शक्ल जैसे उसकी आदत है बना देती थी शक्ल। तो 27वीं शब थी ये मेरे, मैं इसलिए यहाँ पर कह रही हूँ 27वीं शब थी। और मेरे ख्याल में 3 या 4 साल पहले की बात है। तो मैं हमेशा छत पे दुआ करती हूँ, नमाज पढ़ती ना 27वीं, हम छत पे ही झांकते थे, छत के ऊपर हमेशा। हम कहते थे, अच्छा बचपन से ये कहने कि वो लैलातुल कदर नजर आएगी, तो हम लोग छत पे।
खुदा जानता है, मुझे नहीं पता, मेरे जहन में एकदम से हिरा का ख्याल आया और मैंने उसके लिए इतनी दुआएं की, इतनी दुआएं की, इतनी दुआएं की कि मैं कहती हूँ कि पता नहीं मेरे एकदम से कभी होता है और ना, एकदम आज से माशाल्लाह से अल्लाह आप ताला ने हेरा उसको को इतनी देख के इज्जत पता दी। नहीं हेरा को आपकी दुआएं मैंने लगी। इतनी उसके लिए दुआएं की, वो वाकई हाँ बड़ा बहुत मेरी रिस्पेक्ट करती थी, बहुत रिस्पेक्ट करती थी। तो वो फिर अभी मेरे मेकअप वालों को पता है, अशरफ भाई इन लोगों को सबको पता है। मैंने कहा अशरफ भी पता नहीं मैं 27वीं शब को मैं मेरी एकदम से वो मेरी आंखों के आगे आ गई और मैंने उसके और लिए मैंने उसके लिए दुआ की। इतनी दुआएं मैंने इसके लिए, और वो हाँ बड़ी रिस्पेक्ट करती थी। और देखिए उसकी रिस्पेक्ट देने की वजह से आपके दिल में इज्जत आई, आपने दुआ की। कहते हैं ना कभी भी किसी को ना आप दुख ना दे, हाँ ना तकलीफ दे, ना हाँ दे, नहीं, पता नहीं कब आपके दिल से किसी हाय के निकल लिए जाए या हाय दुआ निकल निकल जाए, जाए। को डरना चाहिए इस चीज से। अच्छा ये जो ये एक होती है ना बात कि इंसान का अच्छा होना, सही बात। ये इसमें क्या क्या क्वालिटीज होती हैं इंसान के अच्छे होने में, कैसे हो सकता है वो इतना अच्छा? देखिए बात सारी यही है, आप अब हमारे घर का कुछ माहौल ऐसा सख्त था, ठीक है ना, मैं तो सोच भी नहीं मैं तो सोच भी नहीं सकता, अल्लाह ताला ने मुझे इतना, यहाँ इतने बड़ी चैनल पे काम कर रही हूँ और आप यकीन करें जहाँ जाती हूँ लोग इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। मेरा कोई भी काम है, किसी यूनिवर्सिटी चले जाओ, किसी बैंक चले जाओ, ऐसे बेचारे वो लोग कर देते हैं कि मैं कहती हूँ देखो इस चैनल के, इसलिए कि मैंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं किया। मेरे साथ हुआ भी बुरा जिन लोगों ने किया, अल्लाह ताला का, मैं बदवा किसी को नहीं देती, लेकिन लेकिन खुद ही हो जाता जाता है। हो लेकिन जाता है। देखिए मैंने कभी किसी के लिए, कोई राह चलता कोई भी हो, सुबह उठती हूँ छत पे जाती हूँ, कौवों को पानी, मुर्गियों को पानी, चिड़ियों के लिए पानी, सफाई, स्ट्रीट कैट है, स्ट्रीट डॉग है, उनको देखना, उनको पानी देना। बारिशें जब इतना इतना पानी डिफेंस में बना था तो उनके बच्चे उठा उठा के मैं लेके अपने घर में घुसा रही थी। तो मैं अल्लाह की तरफ से है, एक अल्लाह ने कहा। मतलब ओवरऑल चाहे वो परिंदे हों, चाहे वो जानवर हों, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो दरख्त हो, हर एक का ख्याल के होगा, लिए ना, हर जो है अच्छा एक जिसमें होता है ना चीजें जान अंदर है। से एक हाँ इंसान की होती है। हम्म। अब मेरे चैनल पे आप चले जाएं, कभी मेरी सबके साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, जाती है रिदाबाजी 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 रिदाबाजी, ये ऐसे मतलब मेरी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और इसी तरह से मेरे साथ सारे, हालांकि सबको होता है प्रोफेशनल, हाँ लेकिन मेरी किसी नहीं के आते। साथ नहीं, अच्छा किसी के कभी साथ गुस्सा आता है? नहीं। गुस्सा आता ही नहीं है। अभी ये तो हर वक्त हंसती रहती है माशाल्लाह से, अच्छा आपकी हमेशा बच्चे भी जब मुस्कुराहट को मेरे बरकरार छोटे रखे। थे ना, हाँ कभी मुझे डांटती, उनको डांटती थी तो एकदम से मेरी हंसी छूट जाती थी। हाँ। गुस्सा इतना नहीं आता, लेकिन कभी कभी जो गलत करते ना, मैं बस रोती हूँ। अच्छा किसकी बात सबसे बुरी लगती है, मतलब कौन सी इंसान की ऐसी बात है जो बुरी लगती है, अच्छा पसंद नहीं आती है? नहीं वैसे तो नहीं होता, लेकिन कभी कोई लग भी जाता है, लेकिन मुझे फिर उस टाइम में बहुत ज़्यादा वो होता है कि भी देखो इसने मेरे साथ ये किया ऐसा, और उनको फौरन पता भी चल जाता है, हो तो फिर उनके वो साथ सामने भी आ सही जाता हो है। जाते हैं सारे, सीधे अब हो मैं जाते हैं सब या नहीं? आपको मेरे साथ इतना जैसे शादी हुई, बहुत सारी चीज़ें इस हाँ तरह की हुई, आज अल्लाह पाक ने मुझे किस मकाम पे पहुंचाया, अल्लाह माशाल्लाह अल्लाह का से। करोड़ों हाँ शुक्र है। लेकिन जिन्होंने मेरे साथ किया आज वो वो आज कहीं पर भी कहीं नहीं भी है, नहीं है, बिल्कुल। अच्छा ये कहीं। हाँ बताएं बच्चे कितने हैं आपके माशाल्लाह? मेरे एक बेटी एक बेटा है, और हम्म 3 बच्चों को मैंने अडॉप्ट एक तरह से किया, 3 बच्चों को मैंने पाला है माशाल्लाह से। माशाल्लाह। एक बच्ची को तो आपने भी देखा है मेरी को, जो जी मेरे जी साथ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ माशाल्लाह वो सामने। आज हो गई है 18 साल, 17 साल की, माशाल्लाह से। 18वें साल में लगी है हाँ माशाल्लाह। और उसको हमेशा आपने उसका तालीम ख्याल बहुत रखना ज़्यादा हर अभी चीज 9th में। के पेपर दे रही हूँ माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह इतनी से, प्यारी है। जबरदस्त जबरदस्त। ये यही जो नेकी होती है ना, यही इंसान के काम आती है। देखिए कहीं पे कितनी चीजें हिडन होती हैं, वो पता नहीं होता। कहते हैं शेफ रिदा को इतना क्यों मिल रहा है, इसको इतने बड़े बड़े शोज क्यों मिल रहे हैं, लेकिन शेफ रिदा के पीछे क्या कहानी है लोगों को नहीं पता होता। मेरा आज तो ये कहानी सामने अच्छा आई है। मेरा तो कोई सिफारिश नहीं, जब मैं अब टीवी पे आई थी ना, हाँ तो हमारी एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, तो बोलती है किसकी पर्ची है। उन्होंने ये कहा ना कि जब मैं इंडस्ट्री हाँ में हाँ आई हाँ तो हाँ। एक ने कहा, मैं बाद में आपका नाम बताऊंगी, तो कहने लगी किसकी पर्ची आई है, तो दूसरे ने कहा इस बेचारी किसी की पर्ची नहीं है, तो उसको बुलाया तो आ गई है। वरना होता है ना कोई ना कोई। हाँ हाँ और हाँ। अल्लाह पाक खुदा गवाह है, मेरे पास अल्लाह ताला किस तरह से, मेरे पास पैसे नहीं होते हैं कभी, ज़ाहिर है पूरा मैं अपना घर खुद चला रही होती हूँ, तो कभी ऐसी गायबी मदद होती है मुझे पता भी नहीं चलता कि अल्लाह पाक कहाँ से मेरे वसीले बनता है। मैं अल्लाह से कहती हूँ अल्लाह पाक बस मेरा वसीला बना दे, अल्लाह तू वसीला, अल्लाह से मांगती हूँ और अल्लाह ताला कहाँ से वसीला बनाता है। मैंने अपनी देखो बेटी की शादी की, अपने इनको दोनों अच्छा और मेरी आपके हस्बैंड? हस्बैंड के अभी काफ़ी टाइम से 2-3 दफ़ा उनको मैंने बिजनेस करवा के दिया था, नहीं चला तो वो तो अच्छा मतलब एक किस्मत की बात होती है, हाँ कभी नहीं कभार चल सके, नहीं 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 होता, चलता। नहीं चल सकता। आप इतनी कोशिशें कर रहे होते हाँ हैं कि हो जाए। अब हाँ देखिए नहीं आपने भी होता। ट्राई किया, आपने कपड़ों का भी हमें काम शुरू किया बुटीक था। का किया, फिर मैंने कैटरिंग का करवा के दिया, लेकिन वो अल्लाह ने कहता है ना, एक के हाथ में जो रिस्क लिखा होता है ना, अल्लाह ने मेरे नसीब में लिखा हुआ है। तो चलो हस्बैंड बच्चों को देख रहे होते हैं, बच्ची उसको बेटी को लेके जाते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज,
फिर अभी छोटी की पेपर हो रहे उसको लाना ले जाना, ये भी एक बहुत जिम्मेदारी होती है। चले कोई घर पे बड़ा जो है कोई वो तो है मौजूद ना। होता है, अल्लाह ने अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। मेरी दोस्त एक हमेशा ये बात कहती है कहीं ना कहीं किसी न किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, हैं। उनके नसीब में बाज़ दफ़ा ऐसे लोग ज़रूर आते हैं जिनका दूसरा हाथ नहीं खुलता या हाँ, नहीं खुल पाता, तो अल्लाह ताला उनको कोई ऐसी खातून देते हैं जो जिसके हाथ में खुद के जो है वो रिस्क होता है। मेरे फादर तो थोड़ा स्ट्रिक्ट थे, तो हमें उन लोगों ने ना मतलब जितनी ज़्यादा बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया। मैंने बेटी को एमबीए करवाया, बेटे को एमबीए करवाया, बाकी छोटे पढ़ रहे हैं अभी, जैसे छोटी अभी 9th के पेपर दे रही है। तो मुझे एक फील होता था, वरना कहते हैं ना कि जो खुद पढ़े लिखे इतने नहीं होते तो बच्चों को नहीं, लेकिन मैंने मेरे हस्बैंड ने कहा बेटी को सिर्फ 8 तक पढ़ाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी, और माशाल्लाह देखिए आज उसने एमबीए किया, वो भी ज़ैबस यूनिवर्सिटी से, माशाल्लाह से। और मेरे ख़ानदान में किसी ने नहीं करवाया। बेटी की शादी भी माशाल्लाह हो बेटी गई की है, शादी होगी, उसकी बेटी एक है माशाल्लाह, वो भी शुक्र है अपने घर में खुश है, और बहुत अच्छे लोग हैं वो लोग और भी। एक बेटा बेटा भी उसने अभी रिसेंटली एमबीए किया है, अभी उसका माशाल्लाह से। उसके लिए लड़की रिश्ता ढूंढ विश्ता ढूंढ रहे हैं ढूंढ अच्छे रही, से। कोई अच्छी लड़की मिलेगी तो उसके लिए भी कर ठीक दूंगी। है, और बाकी आपने अडॉप्ट भी किए हैं माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे अडॉप्ट किए हैं। और एक बेटी, वो तो अक्सर आप लोगों ने छोटे से देखा होगा, जो अब माशाल्लाह माशाल्लाह से बड़ी हो गई है वो, हाँ। 17 साल, अभी 18वें साल में लग गई है वो माशाल्लाह। अच्छा, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड ये था कि जिससे वो, उनको मैंने 2-3 बिजनेस करवा के दिए थे, लेकिन वो नसीब की बात है नहीं चले। मेरी बुटीक थी वो ख़त्म हो गई थी, ज़ाहिर है वो कोविड के बाद। फिर मैंने उनको कैटरिंग का करवा के दिया। फिर मैंने उनको कहा कि भाई ये होता है ना, एक बंदे का नहीं लक होता, तो मैंने कहा भाई अब साहब आप घर को देखो, मैं तो वैसे ही सारा दिन तो बाहर आपकी लक नहीं चली है, बस मैंने कहा बहुत साहब कोशिश घर कर को। ली है अब ये और कि नहीं। बच्चों हाँ, को देख रहे हैं, जब बेटी को उनका लाना ताल्लुक भी आपका बात से? जी, मेरी अम्मी के मामू के बेटे, हमारे अच्छा, अम्मी अपनी के मामू के फैमिली बेटे हैं, जी। ओके ओके ओके, हाँ, तो रिश्तेदार ही हैं। जी जी बस रिश्ता। ये बाज़ दफ़ा होता है, पता है अल्लाह ताला ना किसी न किसी के नसीब में डालता है ये तो कि है। ये आपने संभालना है इस चीज़ को, तो वो आपके अल्लाह ताला ने बस नसीब में इस बेचारे चीज़ ने को डाला कोशिश है। बहुत ज़्यादा की थी, हाँ, लेकिन वो नहीं हाँ, ये नसीब हो ना हुआ। कि एक इंसान कोशिश ना करे, उन्होंने हाँ, कोशिश भी की, कि लेकिन बस लक नहीं चली, ठीक है, सही कैटरिंग है। का था, बहुत बड़ा मेरा हाँ, सेटअप था, सारे शूट पे जाता था। फिर वो बुटीक थी, फिर एक तारिक रोड पे बुटीक खोली, तो फिर आहिस्ते-आहिस्ते फिर सब। फिर कोविड ने तो खैर बहुत हाँ, सबका काफ़ी ज़्यादा जो है वो नुकसान फिर किया उसके है। बाद मैंने क्या किया हाँ, था, मेरा घर नहीं था, तो फिर मैंने बैंक से लोन लिया था। हाँ, हाँ। तो बैंक से जब मैंने लोन लिया था, तो फिर मुझे हर महीने वहाँ 1 लाख रुपए इंस्टॉलमेंट भरनी पड़ती हुँ, थी। तो अब ये देखिए बिज़नेस का तो ये होता है ना, कभी चला नहीं, अपनी जेब से देना पड़ता था, तो फिर मैंने सब वाइंड अप कर दिया। तो मैंने कहा वही हुँ। पैसे मैं अपने इंस्टॉलमेंट भर लूँ, तो फिर मैंने अपने घर की इंस्टॉलमेंट देती रही, तो शुक्र है वो मेरा घर आपने कहा अपना। कम से कम एक छत बन जाए, तो और अच्छा, ये थी मेरी कि लक छत भी इतनी आपने अच्छी बनाई। हाँ, है, माशाल्लाह से। हाँ, मेरी लक इतनी अच्छी है, अल्लाह ताला परवरदिगार सबकी ऐसी बनाए। जब मैंने बैंक से लोन लिया ना, तो उस टाइम पे इसका मार्कअप बहुत कम था ना, हाँ, हाँ, तो एकदम से ना इनका मार्कअप बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ, अब मुझे वो ज़ाहिर है इतने ज़्यादा मुश्किल हो मैं रही थी। मुश्किल हाँ, हो रही थी। इत्तेफ़ाक की बात है, मेरी कमेटी खुली, हाँ, और कमेटी मेरी खुल गई, और मैंने कहा कि अब इनको मैंने ज़ाहिर है इन लोगों का तो 20 साल का होता है ना, हाँ, हाँ। तो मैंने उनको कहा भई मैंने तो इस तरह से ये सारा ख़त्म होने वाले नहीं कुछ भी, अब 20 साल तक मुझे किसी ने कहा तुम बोल दो मैं तो पाकिस्तान छोड़ के जा रही हूँ, अच्छा। और मेरी तो जॉब का ही पता नहीं है। तो हाँ, मैंने उनसे इस तरह से ही कहा, तो फिर वो कुछ जान पहचान में कहेंगे नहीं बच्ची ने बड़ी मेहनत की, इसके साथ ज़रा वो करें। हाँ, तो फिर मेरा अल्लाह ने क्यों, वो जब मार्कअप इतना ज़्यादा था, लेकिन मेरी कमेटी निकली, और कमेटी निकली तो मैंने सारा वो वरना क्लियर कर दिया। सब ने कहा कि 1 करोड़ ये कैसे उतारेगी 1 करोड़ ओह रुपया। माय तो गॉड, अल्लाह ने किया, मेरी माशाल्लाह बड़ी से। कमेटी हाँ, निकली, और फिर वो मेरा वो हो बस गया। देखिए ना, अल्लाह ताला आपका हमेशा साथ देता रहा है और अभी भी दे रहा आप है। यकीन करें, जब मेरी बेटी का रिश्ता हुआ ना, मेरे हुँ, पास कुछ पैसे नहीं थे, हुँ, मेरे पास कोई पैसे नहीं थे, और मेरी बेटी का रिश्ता हुआ, और वो करने के लिए भी फिर कहने की बजाय, जब बेटियों के रिश्ते होते हैं तो वो फिर सब्र तो नहीं करते, और इत्तेफाक कि उस दफ़ा फिर मेरी कमेटी निकल के आ गई, फिर आगे और कमेटी माशाल्लाह बड़ी से। निकल के आ गई, और फिर अच्छा। मैंने माशाल्लाह मेरी बेटी की बड़ी अच्छी हाँ, जगह हाँ। शादी हो। तो जब मैं कभी बात करती हूँ ना, मेरी बेटी कहती है अम्मी जब आपको ज़रूरत पड़ेगी ना, तब आपकी कमेटी निकल के आ जाएगी। बस मैंने लेकिन ये है कहा कि जब तक जो है आपने जितनी मेहनत की है, जितना काम किया है, अल्लाह ताला ने आपको उस पे बहुत ज़्यादा जो है ना, मैं कहती हूँ कि आपका फल भी दिया। लेकिन ये एक कुदरती है वाक़ई, मैं तो कहूँ कि जितनी आप बातें कर रही हैं ना, इसमें आपका एक तो अपनी मेहनत तो है ही है। मेहनत ये तो नहीं कि आप घर पे हाथ रख के बैठे हैं तो आपको कहीं से जो है पैसे आ जाएँ, ऐसा नहीं। हाँ, आपने मेहनत भी की और अल्लाह हाँ, ने आपको ऑटोमैटिकली आपका अब दिमाग जो है अल्लाह वो ताला चलाते भी रहे कि ये रेसिपीज़ ये इस तरह से बनाना, तो ये आपके लिए जो है ना बस ब्लेसिंग आइडिया आ है। जाता है, हालाँकि बाकी बात जो होती है ना 1 सेकंड में दिमाग से निकल जाती है। अब मैं रेडियो पे बैठी होती हूँ ना, एकदम से कॉल्स आती हैं, तो मैं फटाफट 1 घंटे का शो होता है,
और कोई मेरे पास डायरी कुछ भी नहीं होती, और जो कॉल करके कहता है ये रेसिपी बता दे, फटाफट बता आप दें, फटाफट बता देते हैं, फटाफट हाँ। बता अच्छा, दें। एक्सपीरियंस कैसा है एफएम का? बहुत अच्छा, बहुत अच्छे हैं वो लोग भी, फैमिली की तरह हैं, बहुत अच्छे हैं वो लोग। और तकरीबन ये आपको 20-22 साल उधर भी हो ज़्यादा गया ना, वहाँ भी ज़्यादा काफ़ी वहाँ पे टाइम हो काफ़ी गया टाइम हो पुराने से गया है। ज़्यादा। और एफएम 100 वाले हैं भी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हैं, वेरी मतलब नाइस, और अच्छा वहाँ का माहौल भी अच्छा है, और सुना भी देखो बहुत पैसों अच्छा की आता है। बात नहीं थी, बात ही होती है कि माहौल अच्छा होना चाहिए। हम्म। पैसे तो अगर कोई जो ज़्यादा दे रहे हैं वहाँ पे तू तना करके बात करे। अब वहाँ भी सब रिदाबाजी रिस्पेक्ट करते हैं, इस चैनल पे है, यहाँ पे सारे मुझे रिदाबाजी बोलते हैं। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि थक गई बस, अब मैं यार ये बहुत मैंने कर लिया है, ऐसा कभी महसूस होता है या नहीं? एवरी डे अभी भी आपके लिए एक नया दिन होता है और वो एनर्जेटिक डे होता है? नहीं, थकने की तो बात नहीं, मुझे इतना शौक है ना अभी कुकिंग का, मुझे बहुत मज़ा आता है, मजा अच्छा आता है इस चीज में, अच्छा तो आता ये है। नहीं होता कभी ऐसा लगता है कि नजर लग रही है या कुछ ऐसी चीज कि आज मैं थोड़ा डाउन फील कर रही हूँ, किसी ने कुछ ना कुछ मुझे ऐसी निगाह से देखा आज? नहीं वैसा तो नहीं है, लेकिन ये कि मेरी एक आदत है, मैं बल्कि मैं सबसे कहूँगी कि आप ना हमेशा बावज़ू रहा करें। ये मैंने कहा, देखिए हम वॉशरूम जाते हैं वैसे तो आप साथ में वज़ू करके निकला करें। आप यकीन करें अल्लाह पाक ऐसे काम करता है, ऐसे काम करता है कि ब्लेसिंग आ जाती है ना पता फिर। भी नहीं चलता। देखिए जब आप खड़े होते हैं ना, आपको खुद लगता है मैं पाक साफ हूँ। हाँ, लोग बैठे गाड़ी में बैठ के मोबाइल चला रहे होते हैं, तो मैं अस्तगफिरुल्लाह या यूं या कोई मैं ये पढ़ रही होती पढ़ती रहती है, पढ़ती रहती हूँ, इसलिए कि मैं बावजू, और बस मुझे अभी इतनी आदत पड़ गई है कि अल्लाह मैं की प्रोटेक्शन। हर खतर चलिए, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात कही है, और अल्लाह की प्रोटेक्शन इसी तरह ही मिलती है, और इसीलिए जो है आप माशाल्लाह से ब्लेस्ड भी हैं। अच्छा, बताएं अपने बारे में कि आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में मुझे वैसे तो मैं बड़ी सादा हूँ, कुछ भी चाहे रात की रोटी उबासी हो, लेकिन मेरी सब्जियां मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, अच्छा, बहुत सब्जियां ज्यादा पसंद है। बहुत पसंद है। बेटी को सिखाया कुछ खाना वाना बनाना? बेटी को नहीं आता था। लोग कहते नहीं है कि जी नहीं मुझे, आप शेफ हैं और आपकी हाँ, बेटी को खाना नहीं आता? जब उसके रिश्ते के लिए आए ना, तो हम्म। मैंने उनको साफ कह दिया कि भाई मेरी बेटी को कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, नहीं, ये शौक उसका उसको, इंटरेस्ट नहीं हाँ। था ना। तो मैंने कहा उसको बिल्कुल भी कुकिंग, उन्होंने कहा नहीं हमारे घर में कुक है, ये है वो है। अच्छा वो बेचारी तो फिर ठीक है, नहीं जब वो पाकिस्तान से बाहर गई, अमेरिका कनाडा गई, तो ज़ाहिर है वहाँ तो खुद करनी पड़ती। अब वो इतना अच्छा खाना बनाती है, अच्छा, वो बहुत आप अच्छा। सीख लिया उससे। अब कहते हैं ना, सर पर पड़े खवातीन तो कर ही लेती हैं फिर ये काम ना। अभी तो बहुत अच्छी कुकिंग अच्छा, करती है। कलर्स कैसे पहनना पसंद मुझे है? तो ब्राइट कलर बहुत पसंद है। अच्छा, वेरी नाइस। तेज रंग अभी भी पहना कलरफुल। है, कितना प्यारा लग रहा है आप मुझे पर, है कलर ना? अच्छा, ये कलर से भी बड़ा होता है, कहते हैं जो जिंदा दिल लोग होते हैं ना हाँ। वो ब्राइट कलर पहनते हैं। और हमेशा माशाल्लाह मुस्कुराती हाँ रहती हैं। मुस्कुराते हैं। अच्छा, ये बताएं कि आप अपने फ्री टाइम पे, जो मी टाइम होता है, उस पे क्या करती हैं? फ्री टाइम पे जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं रेसिपीज का मतलब मैं लिखती रहती फिर हूँ भी कुछ। हाँ। अच्छा आधी रात को मुझे एक आइडिया आ जाता है ना, तो मैं कहती हूँ अभी वॉइस में कर लूँ ना, भूल ना जाऊँ, तो मैं ये कर लेती हूँ बस। मतलब आपके पूरी जिंदगी रिवॉल्व होती है रेसिपीज के लिए? रेसिपीज पे। अच्छा, कभी बाहर बाहर जाने का या घूमने फिरने का शौक होता है? कहीं आप ट्रैवलिंग करती हैं? मुझे बहुत शौक है। कहाँ कहाँ गई हैं? मुझे इतना शौक था घूमने का, हमारे घर का तो इतना सख्त माहौल था कि मेरे ख्याल में आपकी मैंने, सारी ख्वाहिशात बाद में पूरी हाँ की है। पता है क्या, अब मेरे हाँ, ख्याल में शादी से पहले कभी जिंदगी में एक ही दफा खाली लाहौर देखा होगा। हाँ। लेकिन उसके बाद जब से मैंने मीडिया ज्वाइन किया, मैं कनाडा गई, मैं क्या नाम लेते हैं कि उसके अलावा यूएसए अमेरिका। गई, हाँ यूएसए गई, दुबई के तो मेरे 100 से ज्यादा चक्कर लग गए, अच्छा। ओमान गई, हाँ। इतनी जगह पे मुझे बड़ा शौक है अच्छा, घूमने। कहाँ की रेसिपी सबसे ज्यादा अच्छी लगी आपको? खाने तो हमारे पाकिस्तान के बहुत अच्छे हैं, सबसे सारे अच्छी? खाने पाकिस्तान के, सारे कराची के खाने बहुत अच्छे बस हैं। कराची के। कराची के खाने के बहुत मजे के आपको होते हैं। मिर्च मिर्च मसाले पसंद है हाँ ज्यादा या चटपटे खाने पसंद चटपटे है, ही हाँ पसंद है? फीके नहीं पसंद अच्छा, मुझे। कराची वालों का ये सीन है कि जब वो कराची वाले जो है ना, वो कहीं और जाते हैं, उनको सब खाने नहीं फीके पसंद लग है, रहे होते हाँ हैं। नहीं पसंद, हमें अपने ही कहते खाने। हैं भी कराची वाले का, और कोई और यहाँ पर आते हो कहते हैं इतनी मिर्चें खाते हो तुम हाँ लोग। मिर्चे खाते हैं। हाँ। मैं तो दुबई में भी जाती हूँ ना, तो जो जैसे जान पहचान वाले हम किसी के यहाँ जा रहे हैं, मैं तो खुद किचन में घुस जाती हूँ, मैं तो खुद खाना बनाना शुरू करती उनके हूँ। लिए तो शर्फ होता हाँ वो होगा बड़ा कि जी खुश होते हैं, शेफ रिदा के वो हाथ का खाना हम खा रहे हैं। याद कर रहे होते हैं बड़े के हाँ। भी, वो आप आई थी ना, आपने वो बोला ये नहीं चीज़ बहुत अच्छी बनाई अच्छा, है। कभी किसी फैन ने तंग किया आपको बहुत ज्यादा? लड़कियां स्पेशली बहुत ज्यादा पीछे लग जाती हैं। वो कुछ ऐसी होती है, इतनी डाई फैट होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा एक से दो दफा फोन ना उठाओ, रोना शुरू कर देती हैं, रोती हैं? रोती हैं और आप बकायदा। उन्हें फोन भी उठाती हैं? अब बात तो मैं सबसे कर हाँ, लेती हाँ, हूँ, हाँ। लेकिन देखिए बहुत ज्यादा जो तंग करती है ना, फिर मैं क्या करती हूँ, ब्लॉक मार देती हूँ। बहुत ज्यादा। अच्छा कुछ तो टाइम भी नहीं थी, रात के 12 बजे, देखो मैं कुछ नहीं, भी हो। खुद भी तहजीब भी होती है। आई थिंक फैंस को ये बात अंडरस्टैंड करनी सही। चाहिए, आप इतनी बिजी हैं, फैमिली वाली हैं, घर को देखना, बाहर देखना, रेसिपीज बनाना, और ये आसान काम नहीं होता रेसिपी मैं बनाना। कहती हूँ देखिए सारी, जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ ना, तो वो मेरी वो जॉब होती है, लेकिन उसके बाद आती है मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं। मुझे सैटरडे संडे को कहीं जाना पसंद बिल्कुल नहीं, इसलिए कि सैटरडे संडे में कहती हूँ अपने बच्चों को टाइम दें। देखिए सबसे कीमती असासा जो है ना मेरे बच्चे हैं।
अगर मैं बाहर सारा टाइम गुजार दूं, मेरे बच्चे अच्छे ना निकले तो हम्म। आप यकीन करें, मेरे बच्चे, अल्लाह पाक का करोड़ शुक्र है, मेरे अल्लाह ने मुझे औलाद बड़ी नेक दी है। अल्लाह ने मेरे बच्चे इतने, आप मेरे बेटे को भी देखो ना, कसम से किसी का मैसेज भी आता है ना, आके मुझे बताता है। अच्छा, औलाद हाँ, नेक ये तो आप अल्लाह से सीधे ब्लेस के, पर मासूम मैं कहती दोनों, हूँ कि माँ बाप की तरबियत भी होती है, ये मासूम आपकी सीधे से तरबियत भी तो है ना। दोनों मेरे बच्चे इतने मासूम सीधे से। छोटी जरा सी नोटी है, दुआ जरा है, वो जरा सी, वो शायद कहते हैं ना, जिन माँ बच्चे अपनी माँ पे ही जाते हैं ना, तो हाँ वो छोटी, हाँ। वो ज़ाहिर है उनकी अम्मी वगैरह का। लेकिन ये कि मेरे दोनों बच्चे इतने नेक, इतने सीधे हो आप। मेरी बेटी अमेरिका, कनाडा सब, कभी उसने ये नहीं किया कि वो पिक्चर डाल रही है, वीडियो डाल रही है, जरा शो मारे, इस तरह की होती है ना लड़कियों का, हाँ, कुछ भी नहीं, सादा। कुछ सादा, बिल्कुल सिंपल सी, बिल्कुल सादा अच्छा, से। आपको लगता है कि सोशल मीडिया पे ज़्यादा आने से इंसान को ज़्यादातर बूस्ट मिलता है, या जो सेलिब्रिटीज ज़्यादातर आ रहे होते सोशल मीडिया पे, उनको फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से? फ़र्क तो पड़ता है, देखिए ना, अब एक फॉर एग्जांपल कोई भी जैसे ब्रांड की बात की जाए, हम्म। अब उन्होंने कोई चीज़ लॉन्च की है तो किसी को तो नहीं, जब वो सोशल मीडिया पे आती है तो लोग पहचानते हैं। अच्छा, मैं तो खुद भी टिकटॉक बनाती हूँ, मैं तो खुद भी वीडियोस वगैरह तो डालती इसीलिए हूँ। पूछ रही हो ना, हाँ, तो कैसे होता है एक मज़ा आता है लेकिन ना। अच्छा, हाँ। देखिए, मैं अपनी लाइफ को हम्म। एंजॉय करती हूँ। हम्म। मैं ज़ाहिर है टेंशन नहीं किसकी ज़िंदगी में नहीं होती, लेकिन मैं परवाह नहीं करती, मैं हँसती रहती हूँ, अपने शोज़ वगैरह सारे। अगर मैं शो पे जा रही हूँ, घर में कितने भी मेरे मसले, वहाँ जाके मैं सारा भूल जाती हूँ, अपनी लाइफ को खूब एंजॉय करती हूँ, शो को एंजॉय करती हूँ, हंसी मजाक सब उसके साथ ही करती हूँ। देखिए, ये तो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है ना, लेकिन अब मैं कहती हूँ, मैं क्या मर जाऊँ, मेरे गुस्से में मैंने अपनी सारी चीजें अपनी तो जिंदगी मैंने सब, मैंने अपना जो है ना कहा, बस ख्वाहिशात सारी पूरी मैं करनी नहीं है। वो लेके उस चीज़ हाँ। को नहीं बैठती हूँ कि इतना ज़िंदगी में मैं रोई हूँ, इतना मैं रोई हूँ, इतना रोई क्यों रोई है ना? हूँ। शुरू में जब शादी, यकीन करें, इतना मैं रोई हूँ ना, पर क्या कि वजह मेरी थी? आईसाइट इतनी वीक हो गई, क्यों सब कुछ। क्यों रोती थी इतना? भाई कुछ शादी के बाद बहुत सारी मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम, इतना मैं रोई ना, अब मैं कहती हूँ दफा करो भैया। अब मैं ठीक हो गई, मैंने कहा अब मैं क्यों नहीं रो, रोना अब मैं मैंने। नहीं, अब मैं बिल्कुल परवाह हाँ नहीं करती, मैंने अपने आप को बिल्कुल चेंज कर लिया। हाँ। और मेरी ये हाँ आपकी अपनी मजबूती, आई थिंक खवातीन हाँ इतना मजबूत हों तो वो अपने आप इतनी पावर के साथ जो है ना हाँ, वो फिर पावर। अपना काम वो नहीं, अब कर मैं नहीं, सकती हैं। मैं हाँ। परवाह भी नहीं करती, मैं कहती क्यों मैं अपनी ज़िंदगी को रोक लगाऊँ, मैं क्यों अपने उसका। हम्म। शुरू में जितना मैंने हर चीज़ को, ज़रा सा कोई बात बोले, रो के, तो अब मैं परवाह भी नहीं करती, बोला इधर से सुनती हूँ, मैं कहती करने तो छोड़ो। मैं अपनी सारी टेंशनें सब वहाँ घर पे छोड़ के आती हूँ, बाहर निकलती हूँ, अपनी लाइफ को एंजॉय करती हूँ, अपने काम करती हूँ, गलत वे में नहीं, मतलब अपना। अच्छा, अच्छा। नहीं, इतनी साफ सुथरी पर्सनालिटी, हाँ इतना आपने अच्छा काम किया माशाल्लाह से, इतनी मेहनती आप हैं। वाकई ये आपके लिए, हम हमारे लिए एक बड़ी बड़ाई है आपकी पर्सनालिटी को जानना। कुछ कहना चाहेंगी हमारे जो नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं, जो यंगस्टर्स आना चाहते हैं, जो लड़कियां सही है। इस फील्ड में आना चाहती हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगी? चलें, उनका देती हूँ। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, देखिए हमारे ये जो मीडिया की जो होती है ना लाइफ, जो होती है, ऐसी लाइफ होती है कि ज़रा सा भी कुछ गलत चले जाता है ना, वो पीछे सब पड़ हाँ, जाते हैं। सब पीछे पड़ता है अब और आजकल ज्यादा पड़ते हैं। हाँ, अभी पता है क्या हुआ था, मुझे ख़ास पाकिस्तान से मुझे फ़ायद मुझे बुलाया दुबई के लिए, एक बेस्ट शेफ़ अवार्ड के लिए, पाकिस्तान से बाहर ना। माशाल्लाह, मुबारक हो तो बहुत। हाँ। मुझे वहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान से मुझे बुलाया गया शी वार्ड के लिए। तो क्या हुआ कि मैं जब वहाँ पर पहुँची ना, तो अब ज़ाहिर है उनका उन्होंने मुझे टिकट, वीज़ा, स्टे, ड्रेस वगैरह सारा उन्हीं की तरफ से। अब मैं वहाँ पे डायरेक्ट होटल में पहुँची जहाँ वेन्यू था, वहाँ पे पहुँची। अब उन्होंने मुझे एक रेड कलर की मैक्सी दे दी, शायद आपने पिक्चर देखी होगी। हाँ 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 हाँ। अब मैं वहाँ पे जब गई, मैं तो इसी तरह से अपने अच्छा, मैंने कहा कोई रेड कार्पेट वगैरह शायद है ना। हाँ। है ना, तो हाँ। वो मैंने वैसी पहन के मैं चली गई। तो नहीं, मैं अपने घर की वैसी उसमें चली गई थी, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे कहा आपका ड्रेस वगैरह सारी चीज़ें रेडी हैं, ये वो ना। तो जो उन्होंने पहले मुझे दिखाया था एक इंडियन ड्रेस था, तो मैंने ओके कर लिया, लेकिन अचानक ना वो डिज़ाइनर चेंज कर दिया। हाँ। लेके नहीं आया। अच्छा, वो मैंने जो मैक्सी पहन ली, उसका दुपट्टा नहीं था। ओह फल्ला, जो दुनिया वालों ने मैसेज करने शुरू किए। मैं ये कहती हूँ, देखें, हाँ हम मीडिया के लोग हैं, ठीक है हाँ, ना। कहीं भी कोई भी मौका हो हाँ, सकता है, और जिस हो जगह पर सकता आप है। गई है वहां पे उस तरह का माहौल है। हाँ। अचानक मैं क्या करती हूँ, उनको बोलती मुझे दुपट्टा दो, या मैंने ये, यानी मेरी तो ऐसी आदत ही नहीं, मैं तो हर चीज़ बर्दाश्त करती हूँ। हाँ अब मैंने वो पहन ली मैक्सी, पूरा बंद गला, स्लीव्स बड़ी, आपने देखा होगा कोई हाँ सिर्फ एक दुपट्टा उसके साथ नहीं था, और मैं वहाँ से दुपट्टा कहाँ से अरेंज करती। हाँ। बस लोगों के मैसेज आना शुरू हो गए, रिदा ये। मैंने कहा अगर मैं इतनी सीधी सादी, इतनी मैं शरीफ और इतनी मैं मासूम होती तो मैं टीवी पे नहीं आती। आइंदा अपना हाँ दुपट्टा साथ लेके हाँ, जाइएगा। तो मैंने कहा देखिए, हम मीडिया के लोग हैं, जाहिर है भाई। थोड़ा सा कहीं बंदे को हाँ। चेंज भी होना पड़ता है, चेंज भी करना पड़ता अच्छा, है। यहाँ पे आपके पीछे इस तरह से लगे, मैं सीरियसली बताऊं, अभी आप देखें हाँ, जिस किस्म की ड्रेसिंग इस वक्त हो रही हो है, रही है। उसको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, ये अरे वही लोग हैं जो उनको अच्छा, अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। लोगों हाँ। के कमेंट्स देखो, रिदा
आपको शर्म आनी चाहिए। रिदा देखिए, आप तो इतनी शरीफ घर की हैं, आपको कितना, आपको शर्म नहीं है या बगैर दुपट्टे के आ गई? आपको ये नहीं, आप पता नहीं क्या क्या लोगों के मैसेज। मैंने बोला मेरी मजबूरी समझो, मैं तो हाँ, वहाँ जाके पहुंची आई हूँ, तो थिंक उन मुझे लोग को अंडरस्टैंड करना चाहिए हाँ कि नहीं, कभी कभी किसी के साथ कोई ऐसी बात हो हो सकती है। सकती है आप 20 साल के 25 साल के एक्सपीरियंस पे आप जो है एक दिन की आपने वो बात कह दी कि बस हाँ, इतने पीछे पड़ मैसेज गए। लोगों के अल्लाह। और दूसरा देखो, अगर मैं एक क्या कहते हैं ना, मैं मीडिया पर्सन भी हूँ, हम्म। कहीं कहीं बंदे को ऐसी ड्रेसिंग करनी भी पड़ती है। और दूसरा, मैं इतनी, अगर पर्दों वाली होती तो मैं घर में ही बैठती। हाँ। अच्छा, मैं टीवी पे आ गई हूँ, बहुत सारे डिजाइनर है जो हमें ड्रेस देते हैं, उसका दुपट्टा नहीं देते, और हमारी मजबूरी होती है, हमें वो ड्रेस पहनने पहनना पड़ते हैं। पड़ता ज़ाहिर है, है हाँ। हमारे शो, अगर हम ये नहीं करेंगे तो पीछे हमारे जो बैठे हुए बॉसेस नहीं, वगैरह हैं, उनको वो ज्यादा अच्छा लगता है कि एक हाँ, लड़की बिल्कुल फिटेड कपड़े वो पहन उन के पे नहीं दुपट्टा है। पहना होगा गले पे, हाँ वो उनको अच्छी लगेगी। हाँ लेकिन एक बंदी लूज कपड़े पहनकर अगर वो विदाउट हाँ, और दुपट्टा कुछ खड़ी है भी तो नहीं, उन्हें तो फुल एहसास करना स्लीव, चाहिए, गला हाँ। बंद, पूरी मतलब कहीं से मैक्सिमम, को आप रिवील तो नहीं हो रहे ना, कुछ मेन भी ये नहीं, चीज कुछ भी होती नहीं है, हाँ, होता। रिवील नहीं होना चाहिए ना कोई भी चीज। बहुत बहुत शुक्रिया शेफ रिदा आपका कि आप शो में तशरीफ लाई। इतनी आपने बातें की है अपनी मैंने। इतनी सारी बातें जो हाँ, हमें भी शायद नहीं पता थी, हमारे नहीं, नाजरीन को भी नहीं पता थी, वो आज आपने वैसे मैंने बताई हैं। आज ज्यादा बातें करी, वरना मैंने इतना लंबा किसी को इंटरव्यू नहीं दिया नहीं नहीं, नहीं, नहीं आज दिया। मैं थी ना इसलिए हाँ, ना, नहीं, आप तो आपकी बहुत मेरी मोहब्बत बहुत ज्यादा है ना। थैंक यू भाई, बाकी आपने आप बुलाया। जितनी साफ इंसान है, जितनी आप नफीस इंसान है, अल्लाह ताला आपको और नवाजे, बल्कि आप बहुत सी खवातीन के लिए जो ना एक मिसाल और मेंटोर हैं। थैंक यू सो मच शेफ रिदा, आपका शो में तशरीफ लाने के लिए। जी, बहुत शुक्रिया, आपने भी बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपके चैनल को बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा तरक्की दे, आमीन। कामयाबी दे, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपका चैनल जो है ना, बहुत सबसे ज़्यादा टॉप पर जाएगा इंशाल्लाह, बस इंशाल्लाह। आज आपने दुआएं दे दी इंशाल्लाह है ना, इंशाल्लाह। स्पेशल दुआ, हाँ, क्योंकि शेफ रिदा की दुआएं जरूर लगती है। इंशाल्लाह थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। अपना अपने घर वालों को बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़ एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।